जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज हम टेंस के फ्यूचर टेंस को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बता चुका है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख सकता है। इससे पहले वाली जो मैंने बताई थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, जाके देख सकता है। और उससे पहले वाली वीडियो आप लोगों को उसके आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम आ चुके हैं फ्यूचर टेंस पे। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, यानी उसकी हिंदी होती है भविष्य का, यानी भविष्य जो कार्य आगे होने वाला है। जैसे अभी जो कार्य चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं अभी पढ़ाता रहूंगा, तो अभी तो फिलहाल पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और पढ़ाता रहूंगा तो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा, यानी मैं अभी भी पढ़ाता रहूंगा, मतलब मैंने छोड़ा नहीं है। या तो ऐसा कार्य जो आगे करने वाला है, जैसे मेरे टीचर आने वाले हैं, यानी मेरे टीचर अभी क्या है, आने वाले हैं, तो वो हमारा कौन सा काल हो जाएगा, भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। यानी वो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, हम उनका भविष्य बता रहे हैं कि वो आएंगे, तो वो हमारा कौन सा काल हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। यानी जो कार्य अभी हो रहा है और आगे भी होने वाला है, होगा वो भी हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, और जो आगे होने वाला है जो अभी हुआ नहीं है वो भी हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो इसके भी हम 4 भाग होते हैं, जबकि मैंने सबके बताया सबके 4 भाग सेम सबके होते हैं, तो इसके भी वही सेम टू सेम है 4, बस पास्ट की जगह यहाँ क्या लग गया, फ्यूचर। तो देख लेते हैं एक बार। सिंपल फ्यूचर टेंस पहला, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक एक करके जानेंगे इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो चारों में बिना लेट किए हुए चलते हैं। चारों में से पहले वाले में सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसको बनाने का तरीका और क्या है, इसकी पहचान वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने की इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में जब कोई ऊंगा, एगा, एगी, जैसे खाऊंगा, ऊंगा आया, खाएंगे, एंगा, एंगे आया, वैसे ही आए, जैसे खाऊंगा, खाएंगे, करेगा, करेंगे, लेगा, लेंगे, देंगे, तो ये हमारा एंगे, ऊंगा आ रहा है, ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। तो यही उसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में जब जैसे रहेगा, मैं यहाँ पे देख लेते हैं, मैं नेता बनूंगा, यहाँ ऊंगा आया, यहाँ आएगा रीता कल नृत्य करेगी, एगी आया, तो ऊंगा, एंगा, एगी, ये सब हमारा क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो उसका एक सेंटेंस हमने लिया रखा है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका क्या बनेगा, रीता विल डांस टुमारो, रीता विल डांस टुमारो, यानी यहाँ विल का यूज होगा, विल और शैल दो चीज का यूज होगा। किसके किसके साथ कौन कौन सा यूज होगा वो मैं बता दूं अभी, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने का हमारा तरीका क्या बना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल। उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट और बनेगा, सेंटेंस बना क्या, V1 लेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो, जैसे टुमारो होगा, यानी यहाँ कल, यहाँ टुमारो आ गया लास्ट में, वैसे ये बनाने का इसका तरीका है। अब अगला हमारा क्या है, मैं नेता बनूंगा, इसका क्या होगा, आई शैल बी ए लीडर, ठीक है। यहां इसका बनाने का तरीका क्या बना, आई शैल बी ए लीडर, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद विल सॉरी प्लस बी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आई शैल के साथ बी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, यानी लीडर क्या है, नाउन है। क्रिया रहता तो हमारा बी नहीं लगता, अगर क्रिया नहीं है तो हमारा बी लगेगा। जैसे मैं खुश रहूंगा, वहां पे क्रिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है हमारा आई शैल बी ए लीडर, यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा वो लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका हमने सीख लिया, अफर्मेटिव ऐसे ही बनेगा। अब शैल और विल का यूज कहां पे कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, सब पर्सन का यूज करके, ठीक है। तो चलिए उस पे चलते हैं कि शैल और विल का यूज होता क्या है, कहां पे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं कि शैल और विल का यूज कहां पे होता है। तो मैंने एक पर्सन ले लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पहले भी ले चुका है मैं, और समझा भी इसी से रहा हूं शुरू से ही। सिंगुलर में क्या है, प्लूरल में क्या है, सिंगुलर में क्या है, आई यू ही शी इट और नेम, और प्लूरल में वी यू दे और नेम्स, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सब के साथ वी का यूज होगा, यानी यू के साथ भी वी का यूज होगा, विल का यूज होगा, और इसके साथ भी विल का यूज होगा, ही शी इट नेम के साथ भी विल का यूज होगा, और दे और नेम्स के साथ भी
विल का यूज होगा। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आई और वी के साथ सिर्फ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। तो ये आपको इसका यूज पता लग गया कि शैल और विल का यूज कहाँ रखेंगे। इससे पहले मैं अफर्मेटिव बता चुका, अब मेरे को जाना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम लोग चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, आ चुके हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसके भी मैंने दो सेंटेंस ले रखे हैं, मैं नहीं जाऊंगा और सेकंड आप अपना काम नहीं करेंगे। तो इसमें देखो ऊंगा लगा और एंगे लगा, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, आई के साथ क्या यूज होगा, मैंने अभी बताया कि आई के साथ शैल का यूज होता है, तो आई शैल। अब क्या है, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट, क्योंकि हेल्पिंग में हमारा शैल आ गया, नॉट गो। यहाँ पे आ गया वर्ब है इसलिए बी नहीं लगा, अगर वर्ब होता तो वहां पे बी लगता, ठीक है। और सेकंड है आप अपना काम नहीं करेंगे, तो इसका क्या बनेगा, यू के साथ क्या लगता है, विल के बाद ही नॉट लगेगा, यू विल नॉट। अब काम नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, करना भी आ रहा है, तो करना का क्या होता है, डू। यू विल नॉट डू योर वर्क, यानी आप अपना काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे योर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अपना काम यानी डू योर, और उसके बाद सॉरी योर वर्क, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। डू मतलब करना, ये हमारा वर्ब है। तो इसी प्रकार ये भी बन गया। तो इसको बनाने का हमारा तरीका क्या बना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है जब तक अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब तक सिंपल चल रहा है तब तक, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, मतलब मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं नाचूंगा, तो आई शैल आई विल, ये आई शैल का यूज होगा और विल का यूज होगा जिसके साथ विल लगता है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है। हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इसका हमने दो सेंटेंस ले लिया, इसका भी हर चीज का हम लोग दो सेंटेंस ले रहे हैं। क्या मैं कल पटना जाऊंगा, और सेकंड है क्या वह पढ़ेगी। तो ये दोनों हमारा फ्यूचर टेंस है, ऊंगा और एगी, ऊंगा और एगी, सिंपल फ्यूचर टेंस समझ आ गया होगा आपको। तो क्या मैं कल पटना जाऊंगा, तो इसको बनाने का तरीका, आई के साथ क्या यूज होता था, तो शैल, तो शैल हमारा पहले लग जाएगा, शैल आई हमारा लगता है शैल आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू पटना, यानी कहीं जाने के लिए। मैंने पहले बताया था कि कहीं अगर कोई जा रहा है या कहीं से आ रहा है तो पटना टू या फ्रॉम लगेगा, ठीक है। और सेकंड अब इसको बनाने का हमारा तरीका क्या बन गया, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये बन गया। उसके बाद अगर कुछ रहा तो वो अदर वर्ड, तो ये भी वैसे ही बनेगा, कोई दो तरीके नहीं है इसका, एक ही तरीका सिंपल तरीका है। क्या वह पढ़ेगी, तो वह के साथ ही, सी के साथ क्या लगता था, विल, तो विल शी रीड, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव भी बनता है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो चारों ऐसे सीख जाएंगे हम लोग, आसान है थोड़ा। तो ये हमारा क्या बन गया, क्या हुआ, पढ़ेगी, विल शी रीड। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या, ये हम इंट्रोगेटिव क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोनेगेटिव की तरफ, जो कि लास्ट होगा इस वाले का, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं इसके इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो इसके भी मैंने दो सेंटेंस ले लिए हैं, मैं टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा तेजी में समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो होने पर देखते नहीं है लोग, इसलिए मैं छोटे में ही सबको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या सीता आज स्कूल नहीं जाएगी, ये हमारा पहला सेंटेंस है। क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंसों में एक में शैल लगेगा, एक में विल लगेगा। तो सीता है यानी इसमें विल लगेगा, विल सीता। उसके बाद बताइए, जब इंट्रोनेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है, विल सीता नॉट गो टू स्कूल टुडे, यानी आज, तो आज का भी तो इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना। तो विल सीता नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्या सीता आज स्कूल नहीं जाएगी, यह हमारा पहला सेंटेंस बना। और दूसरा, इसका बनाने का तरीका हमारा लिख लेते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, उसके बाद प्लस अगर कुछ रहा तो वैसे ये वाला भी बनेगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो क्या मैं के साथ क्या लगता था, शैल लगता था, शैल पहले, शैल आई नॉट रीड ए बुक,
क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोनेगेटिव भी क्लियर हो गया इसका, और कहा जा सकता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी क्लियर हो चुका है। यानी आज हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर हो गया। कल हम लोग इसी के आगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि मैं आपको ये चारों चीज बता चुका हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इसके बाद कल हम लोग इसके आगे का बताएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।